परम पिता परमात्मा सत चित आनंद सच्चिदानंद। किन्हें कहते हैं सच्चिदानंद? कौन है सच्चिदानंद? जिनका असीमित ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, उनका ज्ञान असीमित है, असीमित सत्ता है। अब जो उनके ज्ञान की बात करें तो हम लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, यहां पर जो टीचर्स होते हैं उनका पर्सनल कोई ना कोई एक सीमित सब्जेक्ट होता है। 40 मिनट पढ़ाते हैं, 45 मिनट पढ़ाते हैं, उनका सब्जेक्ट सीमित है। एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। आपने देखा एक बच्चा परेशान होकर कहता है कि ये स्कूल वाले हमको परेशान करते हैं। बोले क्यों परेशान करते हैं? बोले जो पढ़ाने वाले आते हैं वो एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और हम जब पढ़ने वाले जाते हैं तो हमसे कहते हैं तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये चीटिंग है कि नहीं है? तो बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और टीचर्स एक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। क्यों? एक दायरा है, वहीं तक उनका ज्ञान है, सीमित है। पर परमात्मा के ज्ञान की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं, असीमित है। वो तुम्हारे अंग के हर एक बॉडी पार्ट्स को निर्मित करता है, तो चींटी के भी बॉडी पार्ट्स को निर्मित करता है, और उसे उसका भी पता है कि वो जीवित कैसे रहेगी, और आपका भी पता है आप जीवित कैसे रहेंगे। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका उसको ज्ञान नहीं है और जो उसी के द्वारा निर्मित नहीं है। उसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, असीमित ज्ञान है। सत्ता असीमित सत्ता है। कितनी सत्ता है? यहां के विधायक हों, एमएलए हों, एमपी हों, एक दायरे में सत्ता है उनकी, उस दायरे से बाहर उनकी सत्ता नहीं हो सकती। हमारे प्रधानमंत्री जी की सत्ता भारत में है, लेकिन भारत के बाहर बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे, उनकी सत्ता सीमित है एक कंट्री में, वो हमें भारत में कोई काम नहीं कर सकते। पर परमात्मा की सत्ता भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, हर जगह है। जहां तक ब्रह्मांड दृष्टिगोचर हो रहा है उन सब जगह पर परमात्मा की सत्ता व्याप्त है। जल में भी है, अग्नि में भी है, पवन में भी है, पृथ्वी पर है, आकाश में है, एवरीवेयर। जलवायु आकाश गगन में सब पर उसकी सत्ता, उसकी मर्जी के बगैर तो हिल नहीं सकता पत्ता। असीमित ज्ञान है, असीमित सत्ता है। हमारा और आपका ज्ञान कितना है? भाई साहब जरा पढ़ के सुनाना क्या है? बोले नहीं, मुझे इस भाषा का ज्ञान नहीं। भाई संसार में ऐसी कोई भाषा नहीं जिसका ज्ञान ठाकुर जी को नहीं। ज्ञान असीमित है, सत्ता असीमित है। आपके और मेरे घर में भी, आपके और मेरे ऊपर भी उसी की सत्ता चल रही है। जब चाहे नींद आए, जब चाहे नींद ही ना आए, बिस्तर वही है, नींद नहीं है। ये किसकी सत्ता है? ये किसकी लीला है? उसी बिस्तर पे जम के नींद आती थी, आज नींद नहीं आ रही है। ये उसकी सत्ता है। और फिर असीमित आनंद। क्या? असीमित आनंद। आनंद, हमें आनंद नहीं आता, हमें तो थोड़े से एक एक क्षण में कभी कभी अनुभूति होती है कि चलो हम सुखी हैं, और अभी 1 घंटे पहले सुखी हैं, 1 घंटे बाद क्या होंगे पता नहीं। 1 सेकंड में हमारा सुख दुख में बदल जाता है। पर ठाकुर जी का आनंद कैसा है? बोले वो आनंद का सागर है। अच्छा एक बात बताओ, सुखी होना चाहते हो कि दुखी? जोर से बोलो। सुखी होना चाहते हो कि दुखी? जोर से बोलो। सुखी। निर्भय होना चाहते हो कि भयभीत रहना चाहते हो?
जोर से बोलो। निर्भय। निर्भय किसकी शरण में जाके होगे? व्यक्ति निर्भय उसकी शरण में होता है जब जहां लगता है कि कोई विपत्ति आएगी तो ये मुझे बचा लेगा। स्ट्रांग है, पदवान है, बलवान है, थोड़ा पावर भी है। जैसे हमारे यहाँ कोई किसी एमएलए से लिंक हो तो सड़क पर चलने वाले लोगों को देखो, उसका जो लिंक होना चाहिए, ए तू मुझे जानता नहीं, हाँ बता रहा हूं तुझे। और वो सिर्फ एमएलए के बल पे फूल रहा है। अब एमएलए का कई अधिकार क्षेत्र से बाहर चीजें होती हैं तो वो एमएलए साहब भी कह देते हैं आई एम सॉरी भाई, दिस इज नॉट माई फील्ड, इसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ये तो हमारी सीमा से बाहर है। कई चीजें राष्ट्रपति की भी सीमा से बाहर है। हाँ या ना बोलो। अगर राष्ट्रपति की सीमा में सब कुछ है तो एक भी सैनिक बॉर्डर पे समाप्त ना हो। बचाओ, अगर इतना बल है तो बचा लो उन्हें। नहीं बचा सकते क्योंकि उनकी भी सीमा है। अगर आपको अभय चाहिए, आप अभय रहना चाहते हैं, तो उस परम पिता के ही चरणों को पकड़ना पड़ेगा, जिसके बाद काल को भी डर लगता है कि ये मेरा है। उस परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद के चरण पकड़ लीजिए, जिससे काल भी भयभीत रहता है। काल भी भयभीत रहता है। जब उनके चरण पकड़ लोगे तभी तुम अभय होगे। संसार में कितने भी बलवान, कितने भी पदवान, कितने भी धनवान बन जाओ, तुम निर्भय नहीं हो सकते। हर पल कोई न कोई भय तुम्हें सताता रहेगा, कोई न कोई भय तुम्हारे पीछे आता रहेगा। लेकिन जब परमात्मा के चरण पकड़ लोगे तो तुम्हारे संसार के एक नहीं अनंत जन्मों का भय समाप्त हो जाएगा एक क्षण में। जैसे विभीषण ने शरणागति की, वैसे तुम भी शरणागति करो। विभीषण जी क्या कहते हैं? चरण सोयस सुने आयऊ प्रभु भंजन भवभीर, त्राहे त्राहे आरत हरण चरण सुखद रघुवीर। त्राहे त्राहे आरत हरण, त्राहि माम त्राहि। व्यक्ति संसार के लोगों के चरण तो पकड़ता है पर परमात्मा के चरण नहीं पकड़ता है, इसलिए उसका भय निरंतर बना रहता है। निर्भय होने के लिए उस परम पिता परमात्मा के चरण पकड़ने होंगे, और जब हम उनके चरण पकड़ लेंगे तो परमानेंट निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सत्ता असीमित है, सीमा में नहीं है। उनकी सत्ता असीमित है। अरे वो तुम्हें निर्भय यहां भी कर देंगे और वहां भी निर्भय कर देंगे। वो होना है कि नहीं? होना है कि नहीं? तुम्हारी हामी से लग नहीं रहा। और सुनो, जिस मूड में आप सुन रहे हो, मैं उस मूड का वक्ता नहीं हूं। हाँ, मैं इस मूड का वक्ता नहीं हूं जिस मूड में तुम बैठे हो सुनने के लिए। हाँ नो, हाँ एक्टिव श्रोता बनो तो हमें भी सुनाने में आनंद आए कि हाँ कुछ बैठे हैं सुनने के लिए। टाइम पास के लिए मत बैठो। इसीलिए कहते हैं बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती, जवानी में बचपन से ही शुरू कर दो। इतनी एक्टिवनेस रहे कि आई सब में और धीरे बजाओ, बाबा सुन न ले कहूं तुम्हारी। है बाबा देखियो इन्होंने 3 सूल न में ते कितकोई लगा दो पंडाल माऊं। बाबा पे त्रिशूल है ना, तो 1 सूल इधर लगा दे, जो धीरे बोले थोड़ी सी चुभ जाया करे, फिर जोर से बोलना लग जाएगा।